कभी ऐसा हुआ है, देर रात बिस्तर पर लेटे हैं, आंखें बंद हैं और बस एक ही सवाल दिमाग में घूम रहा है। मन का एक हिस्सा कहता है हाँ यार क्यों नहीं, पर फिर कहीं गहरे से एक डर उठता है जो सारी उम्मीदों पर पानी फेर देता है। अगर ये फीलिंग जानी पहचानी लगती है तो समझिए कि ये कहानी हम में से कई लोगों की है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। दौलत की पहली ईंट पता है कहाँ रखी जाती है? किसी बैंक में नहीं, हमारे दिमाग में। हम में से ज्यादातर लोग अनजाने में ही एक अदृश्य जंजीर से बंधे हुए हैं, और ये जंजीर बस एक शक है, एक पतली सी रस्सी जैसा। ये कहानी उस हाथी की तरह है। जब वो छोटा था तो उसे एक पतली रस्सी से बांधा गया था। उसने बहुत कोशिश की पर तोड़ नहीं पाया। आज वो इतना विशाल हो चुका है कि एक झटके में उस रस्सी को तोड़ सकता है, पर वो कोशिश ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग ने मान लिया है ये रस्सी मुझसे नहीं टूटेगी। हमारी गरीबी की मेंटालिटी, हमारी स्कैर्सिटी माइंडसेट ठीक यही पतली रस्सी है। तो बात साफ है, असली दौलत कमाने के सफर पर निकलने से पहले हमें अपने दिमाग में बसी इस गरीबी की जंजीर को तोड़ना होगा। चलिए समझते हैं कि ये मानसिकता आखिर बनती कैसे है और इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। ये सब शुरू होता है बचपन से, जब हम बार बार सुनते हैं अरे पैसा क्या पेड़ पर उगता है, या हम तो साधारण लोग हैं, बड़े सपने मत देखो। ये बातें धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाती हैं, और फिर यही डर हमें कोई भी रिस्क लेने से रोकता है, चाहे वो नई नौकरी ढूंढना हो या बस 500 रुपए इन्वेस्ट करना। तो इस मानसिकता को तोड़ने का सबसे पावरफुल टूल क्या है? वो है कृतज्ञता, यानी ग्रैटिट्यूड। जब हम इस बात पर ध्यान देना शुरू करते हैं कि हमारे पास क्या क्या है, सर पर एक छत, पीने के लिए साफ पानी या हाथ में ये फोन, तो हमारा फोकस कमी से हटकर समृद्धि पर आ जाता है। माइंडसेट शिफ्ट होना यहीं से शुरू होता है। ठीक है, तो एक बार जब दिमागी फाउंडेशन मजबूत हो गया, अब वक्त है असली प्रैक्टिकल कदम उठाने का, दौलत बनाने का एक्शन प्लान। अमीर बनना इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि कोई कितना कमाता है, बल्कि इस बात पर कि कोई कितना बचाता है। इस कहानी को देखिए। एक तरफ है श्याम जो 10 लाख कमाते हैं पर 9 लाख खर्च कर देते हैं, और दूसरी तरफ है राम जो 5 लाख कमाते हैं पर सिर्फ 2 लाख खर्च करते हैं। अब बताइए कौन ज्यादा अमीर बनेगा? 10 साल बाद राम की दौलत श्याम से कहीं ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसकी बचत दर, उसका सेविंग रेट 6 गुना ज्यादा है। ये एक आदत गेम चेंजर है। पे योरसेल्फ फर्स्ट, मतलब जैसे ही सैलरी अकाउंट में आए, बिल भरने या कुछ खरीदने से पहले उसका एक फिक्स्ड हिस्सा, मान लीजिए 10%, सीधे अपने भविष्य के लिए अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल दें। ये सिर्फ पैसे की आदत नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट की आदत है। ये दिमाग को एक साफ संदेश देता है, मेरा भविष्य किसी भी खर्चे से ज्यादा जरूरी है। अमीर लोग एक सिंपल सा रूल फॉलो करते हैं। वो पहले एसेट्स खरीदते हैं, यानी ऐसी चीजें जो उनकी जेब में पैसा डालती हैं, जैसे कोई प्रॉपर्टी जिससे किराया आए या स्टॉक्स, और फिर उस कमाई से अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। जबकि हम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? हम लायबिलिटीज़ खरीदते हैं, ईएमआई पर कार, नया फ़ोन, ऐसी चीज़ें जो हर महीने हमारी जेब से पैसा निकालती हैं। तो देखिए, दौलत कमाना कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। और इस मैराथन में जो सबसे कीमती चीज़ है वो स्पीड नहीं बल्कि धीरज है, पेशेंस। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। ये है क्या? ये बस एक छोटे से एक्शन को लगातार दोहराने का जादू है, और समय के साथ उसका असर इतना बड़ा हो जाता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे ऐसे समझिए, 1% का नियम। अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हो जाए, मतलब एक पेज ज्यादा पढ़ ले या सिर्फ 100 रुपए ज्यादा बचा ले, तो क्या होगा? 1 साल बाद वो इंसान 37 गुना बेहतर हो चुका होगा। 37 टाइम्स। ये दिखाता है कि छोटे छोटे लगातार किए गए प्रयास लंबे समय में कितना बड़ा तूफान ला सकते हैं। शुरुआत में शायद कोई फर्क ना दिखे, लेकिन गेम तो लॉन्ग टर्म का है। दौलतमंद लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं। वो किसी चीज के लिए सिर्फ इसलिए ज्यादा पैसे नहीं देंगे क्योंकि वो इंतजार नहीं कर सकते। वो फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट से ड्राइव नहीं होते। वो सही समय पर सही कीमत पर खरीदते हैं। तो हमेशा ये सवाल पूछना चाहिए, क्या ये सच में जरूरत है या ये सिर्फ मन की जल्दबाजी है?
और आखिर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दौलत का मतलब सिर्फ बैंक में पड़े ढेर सारे पैसे नहीं है। इसका असली मतलब है आज़ादी, मन की शांति और एक मकसद भरी जिंदगी। इसका एक बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है। पैसे की 3 बाल्टियां। पहली है सेफ्टी बकेट, ये आपका सुरक्षा कवच है। इसमें 6 से 12 महीने के खर्चे होने चाहिए इमरजेंसी के लिए। दूसरी है ग्रोथ बकेट, ये दौलत बनाने का इंजन है। इसमें पैसा लंबे समय के लिए इन्वेस्ट होता है, स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में। और तीसरी, सबसे मजेदार, एन्जॉयमेंट बकेट, ये आज को जीने के लिए है, बिना किसी गिल्ट के खर्च करने के लिए। जब इस बाल्टी से पैसा खर्च होता है तो कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि भविष्य और सुरक्षा दोनों का इंतजाम पहले ही हो चुका है। दौलत का जो आखिरी पड़ाव है वो जमा करना नहीं बल्कि देना है। एक अरबपति ने कहा था, मैं नहीं चाहता कि मेरा दिल इतना छोटा हो जाए कि वो सिर्फ मेरे बैंक बैलेंस को देख सके। जब कोई देता है तो वो अपने दिमाग को सबसे पावरफुल मैसेज देता है, मेरे पास जरूरत से ज्यादा है, इतना कि मैं इसे बांट सकता हूँ। ये कमी वाली सोच को जड़ से खत्म कर देता। तो दौलत का रास्ता कोई लॉटरी नहीं है, ये छोटे छोटे सही दिशा में उठाए गए कदमों का नतीजा है। ये मैटर नहीं करता कि आज कोई कहाँ खड़ा है, मैटर ये करता है कि आज कौन सी एक आदत चुनी जाती है। अगर आज सिर्फ एक आदत भी चुन ली जाए, जैसे कल से मैं अपनी कमाई का सिर्फ 1% बचाऊंगा, तो समझिए दौलत की राह पर सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम उठा लिया गया है।